बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में बात होगी मुआशी तरक्की का प्लान वज़ा। बिजली सस्ती होने पर काम जारी। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। चेयरमैन पीटीआई कसूरवार। हुकूमती एतराज़ात मुस्तरद। बिलावल का मुतालबा क्या? नवाज पहले आएंगे या शहबाज? गवर्नर सिंध के दिल का हाल। और शादी की खबर वायरल। ये सब भी होगा बुलेटिन में शामिल। आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि SIFC के खुसूसी इजलास में मुल्क की मईशत की तरक्की के लिए रोड मैप वज़े कर दिया गया। वज़ीर आज़म ने अमली इक़दामात की मंजूरी दी। निगरान वफाकी वज़रा को इक़दामात पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। SIFC के 5वें इजलास का एलामिया जारी। कल फिर इजलास तलब कर लिया गया। मईशत के लिए सियासी और अस्करी क़यादत एक पेज पर। वजीर आजम की ज़ेर सदारत SIFC का 5वां इजलास। आर्मी चीफ, अबूरी वफाकी काबीना और मुतल्लिका हुक्काम की शिरकत। एलामिया के मुताबिक इजलास में मुल्की मईशत की तरक्की के लिए रोड मैप वज़ा किया गया। इजलास को रेगुलेशन को मौसर और तेज बनाने के जामे प्लान पर भी ब्रीफिंग दी गई। सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के तहत मुआशी तरक्की के अहदाफ के लिए मुशावरत की गई। वजीर आजम ने इस हवाले से अमली इक़दामात की मंजूरी दी। वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि वज़रा इन इक़दामात पर अमल यकीनी बनाएं। मुआशी बहाली के मंसूबे पर अमल दरामद यकीनी बनाना है। इन इक़दामात से नई हुकूमत को बहाली प्रोग्राम पर अमल में आसानी होगी। सरमायाकारी बढ़ाने, हुकूमती अखराजात कम करने और स्मगलिंग रोकने के इक़दाम किए जा रहे हैं। SIFC इजलास के बाद निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया। इजलास में आलमी मुआहदों पर भी गौर हुआ। वो मुआहदे भी ज़ेर गौर आए जिनसे मुल्क को नुकसान हो रहा है। निगरान वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली ने बताया इजलास में बिजली की कीमतों को कंट्रोल करने पर गौर किया गया। सप्लाई कंपनियों की गवर्नेंस बेहतर बनाने पर बातचीत हुई। लाइन लॉसेस कम करेंगे के जो अखराजात हैं उनको कम करना। मुल्क के अंदर जो स्मगलिंग है, चाहे वो अजनास की है, कमोडिटीज़ की है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की है या फॉरेन एक्सचेंज जो है डॉलर्स वगैरह उसकी स्मगलिंग, इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू हुई है। जो बैनुल-अक़वामी मुआहदे हैं, तिजारती मुआहदे हैं, जो कन्वेंशंस हैं, उनका हम एहतराम करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं और उन पर अमल दरामद जारी रखेंगे। लेकिन साथ ही जो आलमी मुआहदे जिनके हम सिग्नेटरी हैं, अगर उनका मिसयूज़ हो रहा है और उसकी वजह से मुल्क का नुकसान हो रहा है तो उस हवाले से भी काफ़ी तफसीली गुफ्तगू हुई है। बिजली की कीमत को कंट्रोल करने के ऊपर काफ़ी डिस्कस हुआ है। दूसरी चीज़, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हमारी डिस्कोस, उनको उनकी गवर्नेंस कैसे बेहतर करनी है और उनको प्रोविंसेस से बात करनी है, उनको बेचने की या प्राइवेटाइजेशन करनी है, इस पर काफ़ी डिस्कस हुआ है। और गवर्नेंस के अंदर जो पहला स्टेप है स्ट्रेंथन करना और मैनेजमेंट को स्ट्रेंथन करना। अगर उनके बोर्ड और मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग हो गए तो वहीं से इब्तिदा होगी कि किस तरीके से चोरी कंट्रोल हो, रिकवरी हो, तो उसके ऊपर काफ़ी डिस्कशन हुआ है। निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर कहती हैं कि मईशत की बहाली के लिए इस्लाहत नागुज़ीर है। करेंसी स्मगलर्स को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। निष्कारी पर काम कर रहे हैं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि स्टेट एंटरप्राइज पॉलिसी बना रहे हैं। बैंकों पर कर्जों का बोझ कैपिटल मार्केट में मुंतकिल करेंगे। वज़ीर तिजारत गौहर एजाज ने कहा कि एक्सपोर्ट की सनत चल पड़े तो $250 रुपए का भी हो सकता है। सनतों को दोबारा बहाल करने के लिए खुसूसी इक़दामात किए जाएंगे। हम चाहते हैं किसी तरीके से इकोनॉमी को रिवाइव किया जाए और उसके लिए हम काम शुरू कर रहे हैं टू डिफाइन द स्टेप्स टू जंप स्टार्ट द इकोनॉमी। वी हैव गॉट टू सेट अप फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपेयर अ स्टेट ओन एंटरप्राइज पॉलिसी। जिस चीज को हम पुश करना चाह रहे हैं वो ये है कि डेट का जो बर्डन है ऑफ द स्टेट ओन एंटरप्राइजेस वो इस वक्त सोली बैंकिंग सेक्टर पे है। जो हम बोरोइंग करते हैं वो बैंकिंग सिस्टम से रेज होती है लार्जली, तो हम उसको डाइवर्सिफाई करेंगे थ्रू द कैपिटल मार्केट। हमने
अपने इकोनॉमी को दोबारा से खोलना है, हमने इंडस्ट्री को भी खोलना है, हमने जो है वो एक्सपोर्ट को भी खोलना है, नई मार्केट्स भी खोलनी है, एक्सप्लोर करनी है और सनतों को जो है वो तरजीहाती बुनियाद पे दोबारा से जो है उसको रिवाइव करना है। महंगाई का जो बहरान आया हुआ है वो महंगाई का भी बहरान इसी तरह कंट्रोल होगा जब एक्सपोर्ट बढ़ेगी। जो आज 300 का डॉलर है, ये 300 का डॉलर 250 का भी हो सकता है अगर मुल्क की एक्सपोर्ट की सनत चल पड़े। मुल्क में ये महंगाई का जो बहरान है उसकी वजह बहुत बड़ी सप्लाई चेन के अंदर शॉर्टेजेस। डॉलर माफिया के खिलाफ हुकूमती क्रैकडाउन, 3 दिन में स्टेट बैंक को $3 मिलियन जमा करा दिए। करेंसी डीलर मलिक बोस्तान कहते हैं कि मुल्क भर में तमाम कंपनीज के पास डॉलर फरोख्त करने वालों का रश है। सूरत हाल ऐसी ही रही तो डॉलर 300 रुपए से नीचे आ जाएगा। पेशावर में FIA ने तमाम करेंसी एक्सचेंज का डाटा जमा कर लिया। इंटर बैंक में डॉलर मजीद ₹1.99 सस्ता होकर 302 रुपए 95 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में भी ₹3 की मजीद कमी के बाद 304 रुपए का हो गया। बिजली चोरों पर भरपूर तरीके से हाथ डालने का प्लान फाइनल कर लिया गया। ऑपरेशन में रेंजर्स की मदद हासिल की जाएगी। बिजली चोरों को 6 माह से 3 साल तक सजाएं, 1000 से 5 लाख तक जुर्माना आयद किया जाएगा। बिजली चोरी केसेस के जल्द फैसले के लिए खुसूसी अदालतें बनेंगी। तमाम तकसीम कार कंपनियों के ग्रेड 17 से 19 तक फील्ड अफसरान को तब्दील किया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने सूबाई, डिवीजनल और जिलाई सतह पर कमेटियां कायम कर दी हैं। मुल्क में चीनी की कीमत डाउन करने के लिए क्रैकडाउन तेज कर दिया गया। कोयटा से चीनी की अफगानिस्तान स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई। 20 ट्रक ले लिए गए, 4 गोदाम भी सील किए गए। डेरा इस्माइल खान 538 टन चीनी बरामद कर ली गई। शुगर माफिया के चीनी बाहर भिजवाकर 50 अरब रुपए कमाने के इंकशाफ पर खलबली मच गई। पंजाब हुकूमत ने सेक्रेटरी फूड को मिसकंडक्ट पर ओहदे से हटा दिया। चीनी वाफिर मकदार में मौजूद थी, बरामद करने का फैसला दुरुस्त था। अपनी बात पर आज भी कायम हूँ, लेकिन एहसन इकबाल ने ऐसा बयान दिया कि चीनी बरामद करना कोई गुनाह हो। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर की बोर्ड के प्रोग्राम तज्जिया में बातचीत, कहा कि एहसन इकबाल अजीब बातें करते हैं। जो टोटल प्रोडक्शन थी 8.5 मिलियन की थी, उसमें से सिर्फ 2.5 लाख जो है एक्सपोर्ट की इजाज़त दी गई, हालांकि सरप्लस जो था इससे कहीं ज़्यादा। एक तो मुश्किल ये है कि ये एहसन इकबाल ने ऐसी बात कर दी है कि सारी दुनिया कह रही है कि एक्सपोर्ट करना तो बड़ा गुनाह है। अरे एक्सपोर्ट नहीं करोगे तो तुम्हारा पैसा कहाँ से आएगा, तुम्हारे रिजर्व्स कहाँ आएंगे, तुम्हारे खाने का तेल नहीं आएगा, तुम्हारे गाड़ियाँ नहीं चलेंगी, तुम्हारा मुल्क का पहिया रुक जाएगा। ये अजीब बातें करते हैं। ये 6 महीने पहले एक चीज़ हुई है, एक्सपोर्ट 6 महीने पहले हुई, उसका मार्केट पे असर आ जाए। हम चाहते हैं कि इंतखाबात जल्द से जल्द हों और जितना भी करीब तरीन हो इस तारीख के, आईनी तारीख है, उतना ही बेहतर होगा। वो खुदा ना खासा अगर वहाँ भी ये ना हुआ, वो जो डेट्स जो हम कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन को कि फौरी तौर पे डेट्स बताएं, लेकिन अगर उस पीरियड में भी नहीं होता तो फिर तो जाहिर है ये सारे ऑप्शंस खुले हैं, बेहतजाज भी है, फिर कई और चीज़ें जो हैं उसके बाद होंगी। बलोचिस्तान के जिला कला अब्दुल्ला में मंशियात के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू हो गया। कार्रवाई में पाक फौज, एफसी और दीगर इदारे हिस्सा ले रहे हैं। 2000 किलो मंशियात और 3000 किलो क्रूड एफिड्रेन बरामद कर ली गई। जिरगा अमायदीन ने मंशियात रोकने के लिए ऑपरेशन का मुतालबा किया था। चित्राल के गयूर अवाम पाक फौज और फोर्सेस के शाना बशाना लड़ने के लिए तैयार हैं। मुकामी आबादी भी मदद करने के लिए बाहर निकल आई। असलहा, गोला बारूद और खराक अगले मोर्चे तक पहुंचाई। डिप्टी कमिश्नर और DPO के मुताबिक 6 सितंबर को पाक अफगान बॉर्डर पर FC की चेक पोस्टों पर हमला किया गया, जिसका पाक फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। जिंदगी मामूल के मुताबिक है, तालीमी इदारे, अस्पताल और बाजार खुले हैं, किसी दहशतगर्द को नहीं छोड़ेंगे। आपको बताएं कि JIT ने चेयरमैन PTI को 9 मई के वाक़यात का जिम्मेदार करार दे दिया। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, अलीमा खान और उज़्मा खान पर भी जिम्मेदारी डाली गई। JIT ज़राए के मुताबिक चेयरमैन PTI घराव का एतराफ़ भी किया है। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़ फोड़ केस में अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। केस का तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया गया। अदालत ने कहा कि परवेज इलाही को 22 सितंबर को दोबारा अदालत में पेश किया जाए। दौरान समाअत जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया। वकील सफाई ने कहा कि परवेज इलाही के खिलाफ मुतादिद सियासी केसेस बनाए गए हैं। उन्हें लाहौर से अगवा करके इस्लामाबाद लाया गया।
पीटीआई की जानिब से परवेज इलाही की दरख्वास्त जमानत भी दायर की गई, जिस पर अदालत ने फरीकैन को 11 सितंबर के लिए नोटिस जारी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक्स कमीशन केस में अदालती बेंच पर हुकूमत के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। अदालत ने 6 जून को महफूज किया गया फैसला 3 माह के बाद सुना दिया। अदालत ने 3 जजेस के खिलाफ मुतफर्रिक दरखास्त खारिज कर दी। फैसले में कहा गया कि बेंच पर हुकूमती एतराज़ात अदलिया की आज़ादी पर हमला है। मुख्तसर फैसला जस्टिस एजाजुल एहसन ने पढ़कर सुनाया। केस का तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। ऑडियो लीक्स का इलेक्शन से क्या ताल्लुक है? ऑडियो लीक्स की तहकीकात नहीं हुई तो इंसाफ कैसे होगा? रहनुमा नून लीग अता तारा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आपने ऑडियो की तहकीक होने ही नहीं दी। फैसला ऑडियो लीक्स का है। पूरी कौम इस बात पे परेशान है कि ये ऑडियो लीक्स का इलेक्शन से क्या ताल्लुक है। उसकी तहकीक होने ही नहीं दी। आज इस ऑर्डर में कहा गया कि वो मुबैना ऑडियो है, उसकी तहकीक नहीं हुई कि वो ऑडियो असली है कि नहीं। जब जुडिशल कमीशन बनाया गया है वो इसी बात की तहकीक के लिए बनाया गया है कि ये ऑडियो असली थी कि नहीं थी। तो इंसाफ क्या होना है और ये किसने तहकीक करनी है कि ये ऑडियो असली थी कि नहीं थी? आपने ये सवाल भी कर दिया। साफ सिर्फ होना नहीं चाहिए, इंसाफ होता नजर आना चाहिए। इसके साथ साथ मुख्तलिफ मौकों के ऊपर फुल कोर्ट बनाने की भी सदा मुस्तरद होती रही। 90 रोज में इलेक्शन आईनी तकाजा है। इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन की तारीख का ऐलान करना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने जल्द अज जल्द इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुतालबा है इलेक्शंस जल्द से जल्द करवाया जाए, इलेक्शंस आइन के मुताबिक करवाया जाए, इलेक्शंस 90 दिन में हो। इस मुल्क का सबसे बड़ा इशू है, अवाम के सबसे बड़ा इशू है, वो महंगाई है, वो बेरोजगारी है, गुर्बत है। आजकल हम सुन रहे हैं कि जिन सियासतदानों को इस तकलीफ से गुजरना पड़ रहा है वो बहुत मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। तो उनको हम पैगाम दिलाना चाह रहे हैं, घबराना नहीं। एक्सपीरियंस हो रहा है, आपका ट्रेनिंग चल रहा है और आपको अब सियासतदान बनाया जा रहा है। सुपर 4 में पाक भारत मैच के लिए इजाफे दिन मुख्तस कर दिया गया। अगर मैच ना हो सका तो बारिश के बायस मुकम्मल तो अगले दिन उसी जगह से मैच दोबारा शुरू होगा जहां रोका गया था। क्रिक इन्फो के मुताबिक सुपर 4 मरहले में सिर्फ पाकिस्तान और भारत के मैच के लिए ही रिजर्व डे रखा गया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।